आज के धरने के आयोजक जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर आसीन स्नेही भाई राम माधव जी, भाई विजय गोयल जी, भाई विजय गुप्ता जी, भाई जगदीश मुखी जी, भाई रामेश्वर चौरसिया जी, जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के मेरे सभी साथीगण और देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए आए इस चिलचिलाती धूप में धरना दे रहे मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, आज का ये धरना विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर पर जो वार्ताकारों की रिपोर्ट आई है उसे खारिज करने के लिए बुलाया गया है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप इस रिपोर्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं, आप इसे खारिज करना क्यों चाहते हैं। मैं प्रारंभ में ही उन्हें बता देना चाहती हूं कि हम इस रिपोर्ट का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट घड़ी की सुई को पीछे धकेलती है और कालचक्र को घुमाकर अतीत में ले जाकर खड़ा करती है। हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित उस प्रस्ताव की अवमानना करती है, अवहेलना करती है, जिसके अंतर्गत पूरे देश ने ये घोषणा की हुई है कि पाक अधिकृत कश्मीर सहित संपूर्ण कश्मीर हमारा है, भारत का है। मित्रों, इस रिपोर्ट के विरोध के बहुत बिंदु हैं और मैं एक एक करके वो बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला बिंदु है कि जिसे हम पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, कश्मीर का वो भूभाग जिस पर पाक ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ, पाकिस्तान के कब्जे वाला अपना कश्मीर कहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि संसद के दोनों सदनों ने उसे भारत का अभिन्न अंग माना है, उस पीओके की भी शब्दावली को बदलकर ये रिपोर्ट कहती है उसे पीएके, पाक एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहो, पाक प्रशासित कश्मीर। और मैं आपको कहना चाहती हूँ ये भाषा कहां से आई है। ये भाषा उस समय के सदर पाकिस्तान सैयद जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि ये जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है, ये पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर है। तो वहां से शब्दावली उधार लेकर वार्ताकार कहते हैं इसे पाक अधिकृत कश्मीर मत कहो, इसे पाक प्रशासित कश्मीर कहो। हम इस रिपोर्ट के इस बिंदु की निंदा करते हैं और इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। मित्रों, भारत की स्वतंत्रता के बाद विलीनीकरण तो करीब 600 रियासतों का हुआ था, लेकिन एक रियासत नेहरूवादी सोच से विलीन हुई थी और बाकी सभी रियासतें पटेलवादी सोच से विलीन हुई थी। आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पटेलवादी सोच के चलते जो रियासतें विलीन की गई थी, 600 से ज्यादा, वो भावनात्मक रूप से भी और भौगोलिक रूप से भी भारत से जुड़ गई। कभी उन्होंने भारत के लिए कोई सिरदर्द खड़ा नहीं किया, लेकिन केवल एक रियासत जम्मू कश्मीर की नेहरूवादी सोच से विलीन की गई थी, नेहरूवादी सोच से शामिल की गई थी, वो आज तक भारत के लिए समस्या बनी हुई है। ये शर्म की बात है। लेकिन यहां मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैंने शब्द इस्तेमाल किया जम्मू कश्मीर। आज सबसे कहना चाहूंगी, मंच पर बैठे लोगों से भी और धरना दे रहे साथियों से भी, इस राज्य का नाम जम्मू कश्मीर है, इसे कभी कश्मीर मत कहना। ये जम्मू कश्मीर है। जब आप जम्मू कश्मीर कहते हो, जब स्टेट्स की लिस्ट आती है तो क्या लिखा जाता है? J&K। जम्मू कश्मीर कहते ही आपके दिमाग में भी एक दृश्य बनता है, एक ऐसे राज्य का जम्मू जिसका अभिन्न अंग है, लद्दाख जिसका अभिन्न अंग है और कश्मीर घाटी जिसका अभिन्न अंग है। लेकिन जब आप कश्मीर कहते हो
तो आपके दिमाग में केवल कश्मीर की एक घाटी आती है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जब हम जम्मू कश्मीर कहते हैं तो न जम्मू अलगाववादी दिखता है, न लद्दाख अलगाववादी दिखता है, न कारगिल अलगाववादी दिखता है, और न कश्मीर की पूरी घाटी बल्कि 4 जिलों को छोड़कर वहां भी कोई अलगाववादी नहीं दिखता। इसलिए सही परिदृश्य आपके दिमाग में बनेगा जब आप इस राज्य को जम्मू कश्मीर कहेंगे। ये जम्मू कश्मीर राज्य है। कभी भी अपनी बातचीत में भी केवल कश्मीर शब्द का प्रयोग मत करें। इसका सही उच्चारण है जम्मू कश्मीर। मित्रों, जम्मू कश्मीर को लेकर के वहां के राजनीतिक दलों की अलग अलग सोच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है ऑटोनॉमी दो, स्वायत्तता की बात करती है। पीडीपी सेल्फ रूल की बात करती है, निजी शासन, स्वशासन। और अलगाववादी आजाद कश्मीर की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। ना वो स्वायत्तता की बात करते हैं, ना वो सेल्फ रूल की बात करते हैं, ना वो आजादी की बात करते हैं। लेकिन मुझे दुख है कि इस रिपोर्ट के पन्ने दर पन्ने आप पढ़ते जाइए, आपको या तो सुर मिलेगा स्वायत्तता का, या सुर मिलेगा सेल्फ रूल का, या सुर मिलेगा आजादी का, और यह सुर, जैसे मैंने कहा, सदर पाकिस्तान सैयद जनरल परवेज मुशर्रफ के मुंह से निकला हुआ शब्द मिलेगा जॉइंटली एडमिनिस्टर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर। भारतीयता का सुर, संगम का सुर, मिलन का सुर, सामंजस्य का सुर इस रिपोर्ट में से गायब है मित्रों। इसलिए हम इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं, इस रिपोर्ट का विरोध करते हैं। धारा 370 को रद्द करने का यह नारा लगा। धारा 370 जब भारतीय संविधान में डाली गई थी तो अस्थाई धारा के रूप में डाली गई थी, अस्थाई धारा के रूप में, टेम्परेरी प्रोविजन के तौर पर। कुछ लोगों ने जब विरोध किया तो पंडित नेहरू ने खड़े होकर कहा, चिंता मत करो, ये धारा ऐसी है जो घिसते घिसते स्वयं घिस जाएगी। ये पंडित नेहरू के शब्द है, घिसते घिसते घिस जाएगी। वो अस्थाई धारा आज तक बनी हुई है, लेकिन कम से कम एक आशा और उम्मीद तो है कि कभी यह अस्थाई धारा समाप्त हो सकती है। वार्ताकार अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, इसको स्पेशल प्रोविजन बना दो, इसे विशेष धारा बनाकर स्थायी बना दो, और 370 को 371 जैसा स्टेटस दे दो। इसलिए हम इस रिपोर्ट का विरोध करते हैं, इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं। आज तक अगर जम्मू कश्मीर में भारत का पूर्ण सामंजस्य नहीं हो सका तो सबसे बड़ी बाधक अगर कोई धारा है तो धारा 370 है। क्योंकि इधर से कोई व्यक्ति वहां जा नहीं सकता, जमीन ले नहीं सकता। पूरे हिंदुस्तान में आप घूमते हैं, दिल्ली एक छोटा भारत है, कहीं के भी लोग आते हैं, जमीन खरीदते हैं, रहते हैं, एक छोटे भारत का दृश्य दिखाई पड़ता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप टूरिस्ट के रूप में जा सकते हैं, पर्यटक के रूप में जा सकते हैं, लेकिन भारत के एक भूभाग के तौर पर वहां जाकर जमीन नहीं ले सकते। और वार्ताकार कहते हैं धारा 370 को स्थायी कर दो, एक विशेष दर्जा बना दो। इससे भी बड़ा जो बिंदु है विरोध का मित्रों, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्षस्थ नेता का बलिदान जिस बात पर किया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश क्या कहकर किए थे कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सामंजस्य से पहले वहां के मुख्यमंत्री को कायदे आजम कहा जाता था, वहां के राज्यपाल को सदर रियासत कहा जाता था, भारतीय तिरंगा वहां नहीं फहराया जाता था, भारत के सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र वहां तक नहीं था, भारत के चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र वहां पे नहीं था। डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान के बाद
ये सामंजस्य का सिलसिला शुरू हुआ। कितने ही कानून बने, उन कानूनों के चलते वहां के चीफ मिनिस्टर को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा, वहां के गवर्नर को राज्यपाल कहा जाने लगा, वहां भारतीय तिरंगा फहराया जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य पर हो गया। चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर के चुनाव कराने लगा। लेकिन आज ये वार्ताकार कहते हैं कि एक ऐसी संविधान समिति बनाओ जिसमें एलओसी के दोनों तरफ रहने वाले लोग हों और वो इन सारे कानूनों की समीक्षा करें जो कानून 1947 के बाद से जम्मू कश्मीर पर लागू हुए हैं। यही कारण है कि मैंने प्रारंभ में एक वाक्य कहा था कि हम इस रिपोर्ट का विरोध इसलिए करते हैं कि यह घड़ी की सुई को पीछे धकेलती है और काल चक्र को घुमाकर अतीत में ले जाकर खड़ा करती है। हमने वार्ताकार अगर इन्होंने बनाने थे तो इसलिए बनाने थे कि ये जो मिलन की प्रक्रिया शुरू हुई है इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर का भारत के विलीनीकरण में जो व्यवधान या जो गैप्स हैं, जो कमियां हैं, उनको कैसे पूरी की जाए। लेकिन वार्ताकार कहते हैं उन तमाम कानूनों की समीक्षा करो, और करे कौन? एलओसी के दोनों तरफ रहने वाले लोगों की एक कमेटी बनाओ और वो कमेटी समीक्षा करे उन तमाम कानूनों की, यानी वो कानून जिनके तहत जम्मू कश्मीर का भारत में सामंजस्य हो रहा है, उन तमाम कानूनों की समीक्षा करो। इसलिए हम इस रिपोर्ट का विरोध करते हैं, इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। मित्रों, एक बिंदु नहीं है, कई बार तो आंख में आंसू आते हैं ये रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते कि वो लाखों लाख लोग जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से रिफ्यूजी बनकर, शरणार्थी बनकर वहां आए थे, उन्होंने आंखों में आंसू भरकर अपना रोना रोया इन वार्ताकारों के सामने कि हमें कोई अधिकार यहां नहीं मिला, नागरिकता भी नहीं मिली, वोट का अधिकार भी नहीं मिला, जमीन खरीदने का अधिकार भी नहीं मिला। उन्हें लगता था वार्ताकार उनके बारे में कुछ बोलेंगे। वो लाखों लाख कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश में अपने घर से बेघर कर दिए गए, वो इनसे मिले थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके बारे में भी कोई सुझाव वार्ताकार देंगे। वो बकरवाल गुजर, वो पहाड़ी, वो कारगिल में रहने वाले शिया, वो लद्दाख में रहने वाले बौद्ध, वो भी उनसे मिले थे। उन्हें लगता था कि आज तक किसी की निगाह उन तक नहीं गई, उनके बारे में भी वार्ताकार कुछ कहेंगे। लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए कि ये रिपोर्ट आतंकवादियों के मानवाधिकारों की तो पैरवी करती है, पर कश्मीरी पंडितों की पीड़ा पर चुप्पी साध लेती है, मौन साधन कर लेती है। वो तमाम लोग जो आस लगाए बैठे थे कि इस रिपोर्ट में उनके बारे में भी कुछ उल्लेख होगा, उनका भी कुछ समाधान होगा, उनके बारे में ये रिपोर्ट कुछ नहीं कहती, बल्कि अलगाववादियों के सुर में सुर मिलाकर जम्मू कश्मीर को और खंडित करने का एक प्रपंच रचती है, एक षड्यंत्र रचती है। इसलिए हम इस रिपोर्ट का विरोध करते हैं, इसे खारिज करते हैं। हम उन लोगों का दुख दर्द सुनने गए थे। चिदम्बरम जी की एक कमेटी गई थी जम्मू कश्मीर, मैं और अरुण जेटली जी उसके सदस्य थे। मुझे हैरानी हुई वहां जाकर कि उसमें से 90% लोग जो प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे वो बोले कि हम अलगाववादियों से मिलने जाएंगे, हम गिलानी से मिलने जाएंगे, हम यासीन मलिक से मिलने जाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने और अरुण जी ने खड़े होकर कह दिया, आपको जाना हो तो जाओ, लेकिन हम यहाँ भारतीयों से मिलने के लिए आए हैं, हम यहाँ अलगाववादियों से मिलने नहीं आए, और हम उनसे नहीं मिले थे। ये वार्ताकार उनसे केवल मिले ही नहीं, उन्हीं के यहाँ से उनकी भाषा लेकर आ गए, उन्हीं के यहाँ से उनके भाव लेकर आ गए, और उन्हीं के यहाँ से उनके सुझाव लेकर आ गए। और ये वार्ताकारों की रिपोर्ट भारत के पक्ष की रिपोर्ट नहीं है, उन कश्मीरी पंडितों के हित की रिपोर्ट नहीं है, उन बकरवाल गुजर और पहाड़ियों के हित की रिपोर्ट नहीं है।
जम्मू वासियों के हित की रिपोर्ट नहीं है, लद्दाख के बौद्धों के हित की रिपोर्ट नहीं है, भारत देश के हित की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उन अलगाववादियों के सुर में सुर मिलाने वाली रिपोर्ट है। इसलिए जिस दिन ये रिपोर्ट आई थी, संयोग से हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और मैंने कहा था वी शुड रिजेक्ट दिस रिपोर्ट लॉक स्टॉक एंड बैरल। और आज मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, इसमें से कुछ ले लिया जाए और कुछ हटा दिया जाए, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, इसमें ना पड़ते हुए आज का ये धरना एक स्वर में कहे कि हम इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं, हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं, हम इस रिपोर्ट को निरस्त करते हैं। मैं कहूंगी हम इस रिपोर्ट को, आप कहें खारिज करते हैं, हम इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं, हम इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं, हम इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भारत माता की।